हेलो एवरीवन, तो वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज ऑफिस से घर जा रहा था तो सोचा एक वीडियो बना लूं। तो यहाँ पे संत नगर में देखो, एंटर करते ही बुराड़ी के लिए जहाँ से एंटर करते हैं तो यहाँ पे कुछ दिखाऊंगा आपको। अगर आपको दिख रहा है मेट्रो स्टेशन सामने, तो ऊपर एक मेट्रो जा रही है देखो। अगर बुराड़ी के पास अगर किसी ने ये मेट्रो देखी है तो वो बता सकता है कि ये कौन सी मेट्रो है। तो ये बुराड़ी के अंदर नई मेट्रो स्टेशन बना है और नई मेट्रो लाइन शुरू हो रही है। तो अभी ये हाल ही में यहाँ पे ट्रायल लगा हुआ है इसका। मतलब यहाँ पे अभी मेट्रो चालू नहीं है, लेकिन ये इस लाइन में मेट्रो का ट्रायल चला हुआ है। बहुत ही जल्दी ये यहाँ पे स्टार्ट होने वाली है मेट्रो की सेवा। तो ये बहुत दिनों से मैं वेट कर रहा था कि कब ये मेट्रो चलेगी, तो मुझे लगता है कि अब थोड़े दिन में चल जाएगी। और यहाँ से थोड़े से एंटर होते देखो, लेफ़्ट साइड में मेरे यहाँ फ्रूट की मार्केट है, जो कि मेरे को लगता है यहीं पे फ्रूट सबसे ज़्यादा मिलते हैं। अगर मैं संत नगर की बात करूँ ओबराड़ी के अंदर तो मुझे तो पता नहीं, लेकिन यहाँ पे सबसे ज़्यादा फ्रूट मिलते हैं। और बाकी अंदर भाई बुरा हाल है, अंदर तो नहीं मिलते। अंदर तो रेडी वालियों का वेट करना पड़ता है। अगर कोई रेडी वाला आता है तो उससे फ्रूट खरीद के जाओ, ये तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है, नहीं तो यहीं पे आना पड़ता है मुझे तो ये देख लो। और रोड की हालत दिखाता हूँ आपको। इतना मतलब जब से यहाँ पे ये काम चला हुआ है रोडों पे, जो खुदाई वदाई हो रही है उसके चक्कर में ये देखो, मतलब यार गड्ढे ही गड्ढे हैं यार, हद हो गई है। मतलब जो कंपनी ये काम कर रही है रोड पे, जो इसकी भी ये फाइबर ऑप्टिक लाइन बिछी है या जो भी लाइन बिछ रही हैं, उनको ये काम करना चाहिए ना कि जहाँ पे उन्होंने खुदाई करी है वहाँ पे वो इसको दोबारा अच्छे से बना दें। ये खाली ऐसे खोद के छोड़ के चले जाते हैं, जिससे कि डेली यहाँ पे ट्रैफिक आता है। क्योंकि ये देख लो, पूरा यहाँ पे वही काम हुआ था। यहाँ पीछे भी तोड़ा गया था, यहाँ भी तोड़ा गया है, और यहाँ पे भी पूरा कच्चा रोड है, आगे देख लेना। इस पूरे रोड में ये सबसे समस्या आती है, क्योंकि यहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा रहता है। जब यहाँ पे ये खुदाई चल रही थी तो भाई ये दिन के टाइम में खुदाई होती थी। मैंने अक्सर बड़े बड़े शहरों में देखा है कि जो खुदाई का काम है वो रात को 12 बजे के बाद सुबह 3-4 बजे तक होता है। उसके बाद उस लाइन को टेम्परेली खोल दिया जाता है, फिर अगले दिन उसको मतलब बनाया जाता है। लेकिन यहाँ पे तो दिन में भी भाई दिन रात खोद के रख दिया था, जाने वाले सोचे जहाँ से जाना है। देख लो ये हाल, कितनी बुरी हाल है यहाँ पे। मिट्टी, धूल, पत्थर, इतने बड़े बड़े कंक्रीट गिरे हुए हैं यार। मतलब बाइक वाला का भी स्लिप होकर एक्सीडेंट हो जाएगा तो इसका कोई जिम्मेदार नहीं है। ये मतलब ये जो बुराड़ी का मेन रोड है ना, उसके अंदर का सीन है ये। यहीं से संत नगर होके बुराड़ी, नथुपुरा वाले जो जितने भी जाते हैं वो उन सब के लिए है ये देखो इस रोड की हालत। और आगे यहीं पे पुलिस स्टेशन है। पुलिस स्टेशन के बाहर का हाल देखना आप, वहाँ भी इतने गड्ढे हैं। मतलब यार पुलिस स्टेशन वाले भी नहीं, कि अब उनको भी नहीं दिखता कि भाई इतने गड्ढे हैं या उसको कुछ करवा दें, उसका कुछ मतलब कुछ भी नहीं करवाता कोई। मतलब देखता ही नहीं है रोड को यार। बड़ी बड़ी बातें होती हैं दिल्ली में कि भाई ऐसा हो गया, हमने ऐसा कर दिया, लेकिन ये दिखता नहीं कहीं पे। आप देख लेना, यहीं पे देखो आप लोग, ये यहाँ पे ये लेफ़्ट साइड में पुलिस स्टेशन है, और इसके जस्ट सामने एक स्पीड ब्रेकर बना हुआ है। और स्पीड ब्रेकर से लगते ही बिल्कुल देखो पूरा कच्चा रोड, टूटा हुआ, गड्ढे गड्ढे। भाई इसको भी सही नहीं करवा सकते। मतलब स्टेशन के सामने का भी हिस्सा अच्छा नहीं है इनका। बाकी वो तो क्या ही बोलना है। ये इस पूरे रोड में थोड़ी सी ये समस्या है, बाकी मतलब उतना अच्छा तो नहीं है। बट देख लो लेफ़्ट साइड में पूरी खुदाई चली हुई है। मतलब दिन में ही काम कर रहे हैं, ट्रैफिक इतना हो जाता है। कोई मतलब कभी कभी तो इतना ट्रैफिक होता है कि 2 या 3 घंटे लग जाता है घर पहुंचने के लिए, इतना ज़्यादा ट्रैफिक होता है। अभी भी हाल ही में संत नगर के पास बिल्कुल वहाँ पे खुदाई चल रही थी तो सिंगल वे कर दिया था। तो भाई इतना ट्रैफिक था ना, मतलब 2-2 ढाई-ढाई घंटे। अगर किसी को इमरजेंसी हो ना, तो वो बंदा इमरजेंसी में कैसे एम्बुलेंस वहाँ पहुँचेगी, कैसे ये सब होगा। तो ये तो देखना चाहिए यार जो काम करवा रहे हैं उनको, कि दिन में काम ना करवाएं, जबकि रात को 12 से 1 बजे के ट्रैफिक नहीं होता है, लोग कम उसमें ट्रैवल करते हैं, तो उस टाइम ये काम करवाना चाहिए। ये देख लो कितनी गायें खड़ी हुई हैं रास्ते में यार, मतलब हद होती है। मेरे को रोज़ ये देखता हूँ, इतनी गायें मिलती है ना भाई, इतनी गायें हैं कि पूछो मत यार। दिल्ली के अंदर गौशाला भी बहुत सारी बनी हुई है, बहुत सारे ट्रस्ट हैं ऐसे जो गौशाला के नाम पे चल रहे हैं, गाय के नाम से चल रहे हैं, गौ माता के नाम से। लेकिन फिर भी उतनी ही गायें दिल्ली में रोडों में देखने को मिल जाएंगी। और सबसे ज़्यादा क्या होता है कि एक्सीडेंट होने का चांस भी बहुत ज़्यादा होता है। कई बार एकदम से ये बीच भी रोड में आती हैं और गाड़ी की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, जिससे एकदम से टकराने के चांस हो जाते हैं। और ये देखो ये ई रिक्शा वाले भाई साहब, मतलब अपोजिट साइड में भी ऐसे चलते हैं, बिल्कुल दादागिरी है इनकी। इनको ना तुम बोल सकते, ना इनसे बहस कर सकते। तुम चुपचाप अपना गाड़ी खड़े रखो और इनको निकलने दो भाई अपोजिट साइड से भी, वही भलाई है। और सुबह के टाइम पे यहाँ पे सबसे ज़्यादा ट्रैफिक होता है। ये जो पीले वाले जो ये छोटे हाथी जिनको बोलते हैं,
ये इनका भाई ये भी खतरनाक है, कहीं भी खड़े कर देंगे और जब तक सवारी आ नहीं जाती बीच रोड में खड़े रखेंगे, सवारी का वेट करेंगे। चाहे पीछे वाला कितनी भी जल्दी में, उसको ऑफिस से लेट हो रहा है, स्कूल लेट हो रहा है या कॉलेज में लेट हो रहा है, कहीं अर्जेंट जाना है, कोई उनको कोई मतलब नहीं है, कहीं पे भी खड़ी कर देते हैं और बस इनका हो गया। इनको सवारी से मतलब है, 10 रुपये के चक्कर में ये दूसरे का भी विनाश करते रहते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी खुदाई हुई थी अभी, और यहाँ पे भी रोड कच्चा है। तो मतलब यार समझ में नहीं आता मेरे कि ये दिल्ली के अंदर अगर ऐसा हाल है तो बाकियों में तो पता नहीं क्या ही होगा। और मुझे लगता है ये बुराड़ी तो अच्छा खासा अब सुधर रहा है, तो इस रोडों को भी सुधारना चाहिए। यहाँ के एमएलए जी हैं संजीव झा जी, तो उनको ये देखना चाहिए। देखो यहाँ पे अभी ये हाल ही में काम हुआ था, यहाँ पे पानी भरा हुआ है यार, उस कंपनी वालों को क्यों नहीं ये देखो क्या हाल है। ये राइट साइड में इन्होंने गड्ढा किया था और ये पूरा कंक्रीट से भरा हुआ रोड बना के छोड़ दिया। कैसे यहाँ पे बाइक वाले जाते हैं, कैसे जाते हैं, ये तो वही जाने। देख लो पूरे कंकर कंकर, अपोजिट साइड भी, दोनों साइड में ऐसा बुरा हाल कर दिया। और जब यहाँ पे काम हुआ था भाई दिन में, मेन एंट्रेंस है यहाँ से लेबर चौक का ये, तो यहाँ पे ही इन्होंने बंद कर दिया लेबर चौक की अंदर आने जाने वाले। जबकि ये रात को बंद होना चाहिए, सुबह खुल जाना चाहिए। लोगों की इतनी दिक्कत होती है, स्कूल के बच्चे जाते हैं, स्कूल की कैबें जा रही हैं, ट्यूशन वाले जा रहे हैं, मतलब समझ में नहीं आता यार कि दिन में कौन बंद करता है इन ऐसी चीज़ों को। ये रात में होना चाहिए बड़े बड़े शहरों में, तो गांव देहात में तो फिर भी पूरा दिन खोद के छोड़ देते हैं, वहाँ पे तो किसी को कोई मतलब नहीं होता। तो यहाँ से लेबर चौक से बिल्कुल सीधे जैसे मैं अंदर एंटर होता हूँ तो यहाँ से भी गलियों का बहुत बुरा हाल था, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पे अब काफ़ी सुधार हुआ है। गलियाँ पक्की हो गई हैं, रोड गलियों में अच्छी खासी रोड बना दी है इन्होंने, नहीं तो पहले ये भी कच्चे थे बिल्कुल, और यहाँ पे भी बहुत बुरा हाल था। और थोड़ा सा यहाँ पे सुधार करने के लिए संत नगर के अंदर ये है कि गलियों में पानी भर जाता है बहुत ज़्यादा बरसात में, जिसके कारण यहाँ पे भाई इतना कीचड़ हो जाता है कि मतलब आप बाइक तो छोड़ो, पैदल जाने का मन नहीं करेगा आपका। तो इस चीज़ के लिए भी सरकार को सोचना चाहिए यार, मैं तो यही बोलता हूँ। बाकी काफ़ी हद तक ठीक हो गए हैं, पक्के हो रहे हैं रोड, और गलियाँ पक्की हो रही हैं अच्छी खासी, तो सुधार तो हो रहा है धीरे धीरे। लेकिन ये देखना चाहिए ना कि जो सुधार करने वाली जो कंपनियां हैं, जो जो ये खोदा पीटी करती हैं, जो भी काम कर रही हैं, रोड साइड खुदाई कर रही हैं, उनको ये डंडा देना चाहिए कि अगर तुम खोद रहे हो तो उसको वैसे जैसा पहले था वैसा ही करके जाएं। इससे क्या होगा कि हमारी रोड जो है अच्छी बनी रहेगी, उन कंपनी वालों के ऊपर प्रेशर रहेगा कि अगर हमने तोड़ा है तो हम इसको दोबारा भी बनाएंगे। तो ये देखो अब मैं पहुंच चुका हूँ अपनी गली के पास ही। तो मुझे 45 मिनट्स या 25 से ऊपर ऊपर इतना टाइम लगता है। कभी आधा 30 मिनट्स में पहुंच जाता हूँ, कभी 45 में। ये डिपेंड करता है कि रोड पे कितना ट्रैफिक है, और अगर ट्रैफिक नहीं हो तो मतलब 35 मिनट्स के अंदर मैं घर पे पहुंच जाता हूँ। अगर ट्रैफिक है तो भाई 2-2 घंटे भी मैं रुका हूँ। एक तो बाईपास से जाम रहता है, जहाँ से अब वहाँ पे इतना सुधार हो गया कि वहाँ पे जो टूटा हुआ रोड था, जो अंडर ब्रिज एक बन रहा है या जो भी वहाँ पे बन रहा था, अंडरपास बन रहा है, वो उसकी वजह से ऊपर खुदाई हुई थी, तो खुदाई के कारण वहाँ पे ट्रैफिक हो जाता था, ऊपर कच्चा था थोड़ा सा रोड। तो अब वहाँ पे अच्छे खासा पक्का कर दिया गया, जिसकी वजह से वहाँ पे अब ट्रैफिक नहीं होता, अब चलता ट्रैफिक है, निकल जाते हैं। तो ये अच्छा लगा मुझे। बाकी तो संत नगर में तो बाकी चीज़ें मुझे इतना पता नहीं, क्योंकि हाल ही में मैं यहाँ पे शिफ्ट हुआ हूँ, ज़्यादा टाइम मुझे हुआ नहीं। लेकिन मैं थोड़ा सा गलियों का हाल देखता हूँ यार, यहाँ पे पानी वानी की बहुत दिक्कत है अंदर, तो ये धीरे धीरे यहाँ पे सुधार हो जाएगा। बाकी आप लोगों को कैसी लगी वीडियो आप लोग बताना, और क्या जो मैं बोल रहा हूँ क्या वो सही है, या फिर कमेंट करके बताना कि और इससे बढ़िया क्या हो सकता है। मैं तो यही बोलता हूँ देखो कि जिस कंपनी तोड़ा फोड़ी करती है उस कंपनी की जिम्मेदारी है ये दोबारा बनाना। तो इससे क्या होगा कि बना रहेगा बिल्कुल, रोड बिल्कुल साफ दिखना चाहिए हमारा। ये देखो यहाँ पे फिर भी बेटर है ये वाली गलियाँ जो हैं, बाकी जगह तो मैंने देखा बहुत बुरा हाल है। तो ये फाइनली मैं पहुँच चुका हूँ, और ये हमारी गली का मेन गेट। यहाँ से जब भी एंटर करना है तो भाई गेट खोल के खुद ही खोलना पड़ता है, क्योंकि इतने बड़े हाई फाई एरिया नहीं है। तो ये रहा, मैं पहुँच गया हूँ अपने घर पे। तो कैसी लगी वीडियो आप लोगों को? अगर अच्छी लगी वीडियो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर आपको कुछ भी ऐसा लगता है कि मैंने गलत बोला हो तो उसके लिए सॉरी। और अगर आप लोग को अच्छा लगा, और अगर आप लोग कोई सजेशन देना चाहते हैं तो वही बता देना कि यहाँ पे सुधार कैसे हो सकता है, मतलब ये जो चीज़ें हैं कैसे हो सकती हैं सही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।